Very good morning, dear students. We are reading Geography Lesson 6 Major Landforms of the Earth. In this lesson, students, we are reading about the landforms of the Earth and landform में हमारा students हम read कर रहे हैं mountains के बारे में. How many types of mountains are there? Yes, there are 3 types of mountains. Students, can you tell me their name? Yes, number 1 is fold mountain. नंबर सेकेंड हमारा है ब्लॉक माउंटेन एंड नंबर थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स. अब हम ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में रीड करेंगे. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड, लेट मी ज़ूम. ब्लॉक माउंटेन्स are created when large areas are broken and displaced vertically. Students, जो हमारा ब्लॉक माउंटेन है वो किस तरीके से बनता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है, तब हमारा जो ब्लॉक माउंटेन है वो क्या है? बनता है. The uplifted blocks are termed as horst and the graben. और जो ऊपर उठा हुआ अपलिफ्टेड ब्लॉक्स मीन्स क्या होता है? जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, खंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हार्स्ट. हार्स्ट या उत्खंड. और जो नीचे धंसा हुआ होता है, ब्लॉक्स जो होते हैं नीचे धंसे हुए खंडों को हम क्या कहते हैं? द्रोणिका भ्रंश. इसको क्या बोलते हैं? ग्रैबेन. नेक्स्ट हमारा क्या है? द राइन वैली एंड द वॉस्जेस. द राइन वैली एंड द वॉस्जेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स. यूरोप की राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं. लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन एटलस and find out some more examples of this landforms. अब क्या कर सकते हैं आप? एटलस यानी कि जो बुक होती है जिसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं यानी कि जो आकृतियां हैं के कुछ उदाहरण का पता लगाइए. नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर 6.3 में आप देख सकते हैं. इट्स एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन. ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है. आप इसको इजीली देख सकते हैं. जो उठा हुआ भाग है उसको क्या बोला गया है हमने? हार्स्ट. ओके. और जो हमारा नीचे धंस गया है, देखो ये नीचे धंस गया है इसके कंपैरिजन में, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्राबीन यानी कि द्रोणिका भ्रंश. ओके. तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा वॉल्केनिक माउंटेन. अभी हमने ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स. अब हम रीड करेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी. आपको पता है वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं? ये वॉल्केनिक मीन्स क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं यानी कि जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उनके कारण बनते हैं. अब आप देखेंगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल. माउंट एमटी की फुल फॉर्म क्या है? माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा. हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? फ्यूजियामा इन जापान. कहाँ पर है ये? जापान में. आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स. हमारे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के क्या हैं? उदाहरण हैं. नेक्स्ट हमारा है माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. स्टूडेंट्स, आपको पता है जो ये पहाड़ हमें दिखाई देते हैं ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं. कैसे हैं? लेट्स रीड. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर. स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है? संग्रहकार यानी कि जिसे जहाँ पर सारी चीज़ों को हम क्या है इकट्ठा करके रख सकते हैं. लेकिन जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे किस चीज़ का हो सकता है इकट्ठा होता है? स्टोर हाउस क्या है? जल के हैं ये.
Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित, ग्लेशियर्स मीन्स हिमानियों में होता है. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. अब क्या है, जो हमारे जलाशय हैं के जल को लोगों तक क्या है पहुंचाया जाता है. और पर्वतों के जल का उपयोग किस लिए किया जाता है स्टूडेंट्स. एंड वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. और जो पर्वतों का जल है यानी कि जो माउंटेन्स का वाटर है उसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए. और किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और बिजली का यानी कि जो पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, पन बिजली, जो हम लोग किससे इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करते हैं, पानी से प्रोड्यूस करते हैं लाइट को, वो क्या है इसका उत्पादन किया में भी किया जाता है. The river valleys and terraces and are ideal for cultivation of crops. अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि रिवर वैलीज मीन्स नदी घाटियाँ, और टेरेसेस मीन्स टेरेसेस एंड आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन. तो ये हमारे कल्टीवेशन यानी कि वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. अब फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं, ये क्या हमारे पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं. ये हम सबको पता है कि माउंटेन्स में हमें कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं और एनिमल्स भी वहाँ पर रहते हैं, यानी कि फ्लोरा एंड फोना. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, fodder, shelter and other products like, next पेज हमारा है गम, रेजिन्स एक्सेट्रा. अब हमें माउंटेन्स में क्या, वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय और क्या है दूसरे उत्पादन, जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, गम यानी कि गोंद, रेजिन, ये सारे एक्सेट्रा हमें मिलते हैं. माउंटेन्स प्रोवाइड एन इडलिक साइट फॉर टूरिस्ट. और जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए कैसा उपयोगी, ये क्या बहुत ही सुंदर साइट दृश्य होता है, यानी कि लोगों को माउंटेन्स में ग्रीनरी को देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. तो बहुत अच्छा एक तरह का सीन है ये. दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी. अब लोग क्या हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, क्यों, ताकि वो प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं. जो लोग होते हैं वो किस लिए यहाँ पर पर्वतों की यात्रा करते हैं, जो लोग हैं वो पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं. सीनिक मीन्स होता है ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता. नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स, सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स. अब माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, पर्वतों के बहुत ही फेमस खेल हैं. कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स. क्या आप मुझे कुछ जगहों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर ये गेम्स क्या हैं वहाँ पर खेले जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर. देख सकते हैं, यस, ये हमारी वॉल्केनिक माउंटेन देख सकते हैं. ये 6.4 जो फिगर है वॉल्केनिक माउंटेन किस तरीके से बनता है, और ये जो गेम खेल रहे हैं वो क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है. कैन यू नेम दिस स्पोर्ट. क्या आप मुझे स्पोर्ट का नाम बता सकते हैं सभी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या बोल रही है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारे वॉल्केनिक के बारे में ही है कि किस तरीके. सबसे पहला हमारा आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूज क्लाउड ऑफ स्टेम, वॉल्केनिक ऐश एंड गैस. हमारा क्या है, ज्वालामुखी, राख, भाप और गैस युक्त बना ये बादल है जो आपको दिखाई दे रहा है. ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, लावा
बम, दिख रहे हैं आपको, और साइड में भी ये भी लावा बम है। नेक्स्ट हमारा क्या है ये स्टूडेंट्स, दिस वन, ये हमारा क्या है, मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा, किनारों से निकलती और पिघलती चट्टानें जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा। आप देख सकते हैं किस तरीके से आए हैं। नेक्स्ट हमारा है ये वाला, आप देखेंगे, volcanic cone is composed of layers of ash and lava। ज्वालामुखी कोन, कोन किस टाइप का आप देख रहे हैं कैसे ये हो रहे हैं, किस तरह से बनते जा रहे हैं। ये शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है, किस तरीके से ये पिघल कर जा रही हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्मा, मैग्मा जो आपका है बिल्ड्स अप हेयर अंडर एनॉर्मस प्रेशर, यानी कि अत्यधिक दाब से क्या बन रहा है, मैग्मा का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ये आपका फिगर्स में आप उसको इजीली देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे होमवर्क रिगार्डिंग दिस, आई विल सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू।